हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन सीखेंगे। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, वेयर n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो आपका कंपाउंड रहेगा उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको डिवाइड करना होता है एम्पिरिकल फार्मूला के मास से। ठीक है। दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा उसको हम n मल्टीप्लाइड बाई वेपर डेंसिटी से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी आगे के क्वेश्चन में आपको मिलेगी तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी एन एग्जांपल। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 16.27%, हाइड्रोजन 0.677% एंड क्लोरीन 72.2%. इट्स मॉलिक्यूलर मास इज़ 147.5 एटॉमिक मास यूनिट। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन में एक टेबल हमने बना रखी है। तो टेबल में आपको कुछ कॉलम बनानी होगी। सबसे पहले आपको एलिमेंट, एक कॉलम जो आपकी पहली कॉलम होगी उसका नाम एलिमेंट का होगा। फिर दूसरा आपका एटॉमिक मास का कॉलम होगा, तीसरा परसेंटेज का, चौथा रिलेटिव नंबर ऑफ़ मोल्स, पांचवा सिंपलेस्ट मोल रेशियो और फिर छठवां होल नंबर रेशियो। तो सबसे पहले जो एलिमेंट वाली कॉलम है उसमें आपको क्या एंट्रीज भरनी होगी, जितने एलिमेंट्स आपको दिए रहेंगे। तो आपको कार्बन 16.27% देखिए ये दिया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन 0.67% दिया गया है, क्लोरीन 72.2% दिया गया है, और ये जो लास्ट में ऑक्सीजन लिखा हुआ है ये कहाँ से आया है। तो ध्यान से देखिए, परसेंटेज मतलब 100 होता है। अगर आप इन तीनों को सम करते जाएं तो ये 100 आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक चौथा कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों, तो इस वजह से चौथा एलिमेंट जो आपका मिलेगा वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन हो। तो ये 10.8% इस कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए बीच का एक जो कॉलम है उसका एटॉमिक मास हम लोग देखते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.55, ऑक्सीजन का 16। चलिए रिलेटिव नंबर ऑफ़ मोल्स वाले जो एंट्री कॉलम है उसमें एंट्रीज कैसे होंगी। ये जो परसेंटेज है 16.27, इसको हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.35। ठीक है, इसी तरीके से 0.67, ये हाइड्रोजन का परसेंट, इसको डिवाइड करेंगे 0.67 आ जाएगा। थर्ड 72.2 है और इसको क्लोरीन के मास से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.033। और लास्ट में ऑक्सीजन जो है उसका अबेंडेंस है 10.8 डिवाइडेड बाई 16, दिस विल बी इक्वल टू 0.675। ठीक है, तो ये आपको जो चार एंट्री मिली 0.675 और 0.67, 2.033, 1.35, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है उसको पकड़ लीजिए, ये 0.67 है। अब इस नंबर से आप डिवीज़न करेंगे बाकी की एंट्रीज़ में, तो 1.35 डिवाइडेड बाई 0.67, तो ये वैल्यू लगभग 2.014 आ जाएगी। इसी तरीके से 0.67 डिवाइडेड बाई 0.67, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 2.033 डिवाइडेड बाई 0.67, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.03 हो जाएगी। और फिर 0.675 डिवाइडेड बाई 0.67, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर लें तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन की जो 2 था इसका रेशियो, फिर ये 1, फिर ये 3 और ये 1। तो आप देख रहे हैं जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला वो आएगा वो होगा C2H1Cl3O। तो ये जो है ये आपका क्या निकला, एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया। ठीक है, अच्छा अब आप n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला
मास, तो 147.5 ये मॉलिक्यूलर मास दिया है, और एम्पिरिकल फार्मूला मास जब आप इसमें निकालेंगे तो ये भी 147.4, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो अब आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई C2H1Cl3O। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपका हो जाएगा C2H1Cl3O। ठीक है, थैंक यू।